हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आज हम द हिंदू के 30 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स सीखेंगे। वर्ड्स की कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रही हैं। ये वर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज हम द हिंदू के 30 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखते हैं। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है रैचेट अप। ये रैचेट वर्ड से बना है। इसकी इमेज आपके सामने आ रही है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको अगर वर्ब में यूज़ किया विद अप के साथ तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को धीरे धीरे बढ़ाना, किसी प्रेशर को या किसी तरह के दबाव को। उदाहरण के तौर पे द कंपनी रैचेटेड अप इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। न्यूज़ है विदिन 7 days left for voting for the Delhi Assembly election, senior Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday ratcheted up pressure on आप चीफ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए मतदान में 7 दिन बाकी रहते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दबाव बढ़ाते हुए उन्हें दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने का बताया। आज का जो दूसरा शब्द है वो है वैक्सेशियस। इसमें टी साइलेंट है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो परेशान कर रही हो या कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हो, जैसे कि इस इमेज में शो हो रहा है। उदाहरण है द कॉन्स्टेंट डिलेज वर वैक्सेशियस एंड मेड द प्रोजेक्ट हार्डर टू कंप्लीट। न्यूज़ है एज वेदर द सर्च एंड सीजर इज वेक्सेशियस और नॉट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। यह कि तलाशी और जब्ती अत्यधिक कष्टकारी है या नहीं, यह एक मुकदमे का मामला है। तो ये न्यूज़ ईडी ने पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई केस किया है, उसकी स्टेटमेंट थी, उसके ऊपर आया था। तो आज का जो तीसरा शब्द है वो है डूबियस। इस इमेज में दिख रहा है जैसे एक औरत शक कर रही है, किसी पे संदिग्ध कर रही है। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आप पे शक करती है तो उसे डूबियस बोल सकते हैं। उदाहरण है ही गेव अ डूबियस आंसर दैट मेड एवरीवन क्वेश्चन हिज इंटेंशंस। न्यूज़ है The stampede at the Mahakumbh in Prayagraj, Uttar Pradesh, the third such incident in recent months, confirmed India's dubious distinction of having the most number of deaths during religious gatherings. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मची भगदड़ हाल के महीनों में ऐसी तीसरी घटना भारत के संदिग्ध अंतर को साबित करती है कि धार्मिक आयोजनों में सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ होती हैं। ये महाकुंभ में जो इतने डेथ्स हो गए भगदड़ की वजह से, उसके ऊपर आर्टिकल था। आज का चौथा शब्द है ओपेसिटी। इसका मतलब है कोई चीज़ अस्पष्ट हो, ओपेक हो, पारदर्शिता की कमी हो, जैसे कि इमेज में भी दिखाया गया है थोड़ा सा। उदाहरण है द ओपेसिटी ऑफ न्यू पॉलिसी लेड टू कन्फ्यूजन अमंग एम्प्लॉयज़। न्यूज़ है इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ द ओपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड हिज गवर्नमेंट ओवर द वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड-19 वेव। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की अस्पष्टता की याद दिलाती है जो मार्च 2021 में दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान व्यापक मौतों के बाद सामने आई, जिसकी भयावह तस्वीरें बाद में गंगा में तैरते शवों के रूप में सामने आई। तो ये वर्ड भी उसी आर्टिकल से लिया गया है, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उससे रिलेटेड। आज का जो आखिरी शब्द है डेस्टिट्यूट। इस इमेज में आपको दिख रहा है वेल्थी यानी कि रिच, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब व्यक्ति या जिसके पास केवल संसाधनों की कमी हो। उदाहरण है आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही बिकेम डेस्टिट्यूट एंड हैड nowhere to turn for help. News है there has been much academic study detailing the fruits of the scheme from helping the destitute to creating village assets such as irrigation canals. इस योजना के लाभों पर बहुत सा शैक्षिक अध्ययन किया गया है, जैसे कि गरीबों की मदद करना और गरीब बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई नहरों, ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण सुविधाओं का निर्माण करना। तो ये आर्टिकल मनरेगा स्कीम के ऊपर आया था। मनरेगा स्कीम में बजट में कुछ एलोकेशन हो नहीं रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंड्स रुके हुए हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, गरीबों को जो डेली वेजेस से, उसके ऊपर था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो। बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।